हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड आज का पहला टॉपिक है सेल थ्योरी। राइट, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, स्लाइडेन का फुल नेम है मैथियस स्लाइडेन एंड स्वान का फुल नेम थियोडर स्वान। ठीक है, स्लाइडेन थे जर्मन बोटनिस्ट, राइट, एंड स्वान थे जर्मन जूलॉजिस्ट। इन 1838 स्लाइडेन ने बताया कि एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ सेल्स। राइट, हर एक प्लांट लॉट्स ऑफ सेल्स का बना होता है और वो सेल परफॉर्म करता है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को। और नेक्स्ट ईयर यानी कि 1839 में, ठीक है, स्वान महोदय यानी कि थियोडर स्वान, टी स्वान ने बताया कि सिर्फ प्लांट नहीं एनिमल्स भी, राइट, लॉट्स ऑफ सेल्स का बना होता है। इट मीन्स ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ लॉट्स ऑफ सेल्स एंड विच सर्व एज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि उन्होंने ही कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि सेल ही है जो कि हर एक लाइफ प्रोसेसेस को कंडक्ट करता है, परफॉर्म करता है। और इन्हीं दोनों प्रपोजल्स को इन शॉर्ट बोला जाता है सेल थ्योरी। सो वी कैन से दैट सेल थ्योरी वाज proposed by Swan and Sliden, that is Sliden and Swan in 1839, right? Okay, cell theory में एक और टर्निंग आता है in 1858, right? In some books it is written 1855, but most of the places in most of the books it is written 1858. तो एक पर्सन थे रुडोल्फ विर्चाओ, उन्होंने बताया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब अभी जितने भी सेल्स है, सपोज हमारे बॉडी में जितने भी अभी सेल्स हैं वो सेल पहले वाले सेल से बना हुआ है। ठीक है, पहले जो सेल एग्जिस्ट कर रहा था वो सेल डिवाइड होकर न्यू सेल बनाया है। तो अभी जितने भी सेल्स हैं प्रेजेंट इन आवर बॉडी वो पहले वाले सेल से बना है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री मतलब पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे जो सेल बना हुआ है। तो वही कह रहा है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। सो सेल थ्योरी का मेन पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। एंड जितने भी सेल्स होते हैं ना दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। दीज आर द थ्री मेजर पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। ओके, नाउ कुछ फैक्ट समझ लेते हैं हम लोग सेल के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि लार्जर द ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल्स का बना होता है। तो बॉडी का साइज जितना बड़ा होगा सेल का नंबर उतना बड़ा ज्यादा होगा। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वो जो है सो छोटे छोटे ब्रिक्स का बना होगा, जितना बड़ा बिल्डिंग उतना ज्यादा नंबर ऑफ ब्रिक्स। वैसे जो जितना लार्ज साइज बॉडी का उतना ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होगा इन द बॉडी। वही कह रहा है कि लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि कैट एंड एलिफेंट में किसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगा? ऑब्वियसली एलिफेंट, बिकॉज़ इट इज मच लार्जर देन दैट ऑफ कैट। ओके, ऑर्गेनिज्म्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ठीक है, सिंगल सेल्ड, फ्यू सेल्ड एंड मल्टी सेल्ड। सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर, एक सेल वाला। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल्स का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो सो आगे डायवर्सिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका जो सो फ्यू सेल मतलब कुछ सेल का बना होता है, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म। और उसका जैसे मल्टी सेल्ड मतलब लॉट्स ऑफ सेल्स का जो बना होता है, मेनी सेल्स का बना होता है, राइट। अगर हम बात करें तो एक एवरेज नॉर्मल एडल्ट पर्सन जो होगा ह्यूमन बीइंग, उसके बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 200 डिफरेंट टाइप्स का सेल्स होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 200 डिफरेंट टाइप्स का सेल्स होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स, नंबर नहीं। नंबर तो बहुत ज्यादा होता है, 50 60 30 40 50 ट्रिलियंस में होता है नंबर्स। ठीक है, वो बॉडी के साइज पर डिपेंड करता है, बट ट्रिलियंस में होता है। बट यहाँ पे हम लोग बात करें टाइप्स के बारे में, जैसे कि मान लेते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, बोन सेल, ठीक है, मसल सेल, मसल सेल्स, स्किन सेल्स। सो लॉट्स ऑफ सेल्स आर देयर। सो ये टाइप की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 200 डिफरेंट टाइप्स का सेल्स हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, होल बॉडी में जो अप्रोक्स, ये एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे, ये अप्रोक्स हो जाएगा, अप्रोक्स 37.2 ट्रिलियन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40-50 ट्रिलियन के आसपास हमारे बॉडी में सेल्स होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन में, ब्रेन कॉर्टेक्स, ब्रेन में जो है सो न्यूरॉन्स होता है, नर्व सेल्स, जिसके बारे में हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। सिर्फ ब्रेन में जो है सो क्या होता है कि 10,000 मिलियन सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स 10,000 मिलियन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आरबीसी की यानी कि रेड ब्लड सेल्स का, ये 5 to 6 मिलियंस यानी कि 50 to 60 लैक्स। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 5 मिलियन मतलब 50 लाख। 50 लाख टू 60 लाख आरबीसी होता है नॉर्मल एडल्ट पर्सन में। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। सो लॉट्स ऑफ सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स दैट इज WBC, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 5 to 7,000। ठीक है, 5 to 7,000 होता है पर MM क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, ये जो हम लोग बात करें 50 to 60
लाख एंड 5 to 7,000 पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि पर mm क्यूब ऑफ ब्लड में रहता है, ये नहीं कि पूरा बॉडी में, हमारे बॉडी में तो लॉट्स ऑफ सेल्स होते हैं, इससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो 1 mm क्यूब अगर हम लेते हैं ब्लड, तो उतने में रहता है कितना, आरबीसी रहता है 50 to 60 लाख, ठीक है, 50 to 60 लाख, एंड डब्ल्यूबीसी इतना ही में रहता है 5 to 8,000, ठीक है, 5 to 8,000 इतना रहता है। टोटल हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली में समझ लेते हैं। और स्मॉलेस्ट सेल होता है बैक्टीरिया, राइट, सर्टेन टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसका साइज होता है 0.3 से 5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। रेड ब्लड सेल इससे थोड़ा बड़ा होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो ये नर्व सेल होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन, नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट सेल होता है, बहुत लंबा सेल होता है हमारे बॉडी में, हालांकि ये इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है, न्यूरॉन्स का लेंथ जो है हमारे बॉडी में फ्यू मिलीमीटर भी होता है एंड मोर देन 1 मीटर भी होता है, राइट। मिलीमीटर में जो होता है बहुत छोटे छोटे सेल्स जो होता है नर्व सेल्स, वो हमारे ब्रेन में होता है, एंड जो लंबा नर्व सेल्स होता है वो हमारे हैंड में होता है, लेग में होता है। तो सबसे लंबा होता है हमारे लेग में, टो से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक, राइट, टो से स्पाइनल कॉर्ड तक होता है, मोर देन 1 मीटर भी हो सकता है, मोर देन 1 मीटर लेंथ इसका हो सकता है, ठीक है, कुछ का फ्यू मिलीमीटर भी होता है। उसका लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल, एक सिंगल सेल ही होता है, बाद में उसमें डिवीजन होकर मल्टीपल सेल्स बन जाता है, ठीक है, बट इन बिगिनिंग वो एक सिंगल सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग, सो दैट इज द लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ, ठीक है। इसका अगर हम डायमीटर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, 15 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा रूलर जो होता है 15 सेंटीमीटर, जिससे लाइन हम ड्रॉ करते हैं उतना लंबा होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग जो कि एक सिंगल सेल है। तो वी कैन टच द सेल, एक्चुअली हम लोग जनरली बोलते हैं कि सेल को हम देख नहीं सकते हैं, सेल को हम टच नहीं कर सकते हैं, बट फ्यू सेल्स कैन बी टच्ड एंड सीन, ठीक है, जस्ट लाइक ऑस्ट्रिच एग। अब आ जाते हैं सेल शेप के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेल शेप, शेप ऑफ द सेल जो है ना वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप के सेल्स का शेप डिफरेंट होता है, और शेप डिपेंड करता है फंक्शन पे, ठीक है, कौन सा सेल क्या फंक्शन को परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे उसका शेप होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है। सेल हो जाता रेक्टेंगुलर हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, राइट, ब्रांच्ड हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है, एंड ये डिपेंड करता है किस पे, तो डिफरेंट फंक्शंस दे परफॉर्म, क्या फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वो सर्कुलर होता है, गोल होता है, ठीक है, बाइकनकेव होता है, फ्लैट होता है, बाइकनकेव होता है। बाइकनकेव मतलब जो बीच में जो सेंटर में क्या होता है, थिन रहता है, सेंटर में थिन है, ठीक है, ये सेंटर रीजन क्या है, ये थिन है, और पेरिफेरल जो होता है साइड साइड में क्या होगा, थिक होगा, जस्ट लाइक यू कैन से दैट हाजमोला टैबलेट, हाजमोला क्या होता है, सर्कुलर है, डिस्क लाइक है, फ्लैट है, अब बीच में दोनों तरफ से धंसा हुआ था, बीच में पतला है, राइट, थिन है, एंड पेरिफेरल रीजन यानी बाउंड्री पे जो सो क्या है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हाजमोला को एज द आरबीसी, अगर हम उसको रेड कलर से कलर कर दे तो, राइट। और इससे फायदा क्या होता है कि बाइकनकेव होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण ज्यादा हीमोग्लोबिन अरेंज हो पाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के सरफेस पे होता है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो कर्व हो जाता है, ठीक है, गड्ढा रहता है, यानी बाइकनकेव होने से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कोई भी जो फ्लैट सरफेस है, राइट, कोई फ्लैट सरफेस है तब सरफेस एरिया, अगर इसमें गड्ढा कर दे तब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा, सरफेस एरिया आरबीसी का बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाने से क्या होता है कि नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है वो ज्यादा अरेंज हो पाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन सरफेस पे ही रहता है, आरबीसी के सरफेस पे रहता है, ये फायदा होता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि ये जो आरबीसी मतलब कैपिलरी के नैरो ट्यूब से, ठीक है, नैरो कैपिलरी से पास करवाता है। कैपिलरी जैसे ब्लड वेसल्स होता है, सबसे पतला ब्लड वेसल्स यानी कि जिसके थ्रू जो ब्लड फ्लो करता है, इट इज अ काइंड ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। और ये एक्सट्रीमली थिन होता है, बहुत ही पतला होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होता है जिसमें से ये सबसे पतला होता है, इससे ब्लड जो फ्लो करता है तो आरबीसी जो एक एक सेल जो मूव कर पाता है, इतना पतला ये ब्लड वेसल होता है। तो बाइकनकेव होने से फायदा क्या होता है कि अपने आप को फोल्ड कर लेता है, ठीक है, क्या कर देता है, अपने आप को फोल्ड कर लेता है, ठीक है, फोल्ड कर लेता है तब पास हो पाता है इजीली। उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, अमीबॉइड होता है, अमीबॉइड मतलब अमीबा लाइक, ठीक है, अमीबा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में, पिछले क्लास में भी, 8 क्लास में, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़े हैं कि अमीबा, अमीबा को कोई फिक्स शेप नहीं होता, अगर आप ऐसे 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 बना दे तो ये भी अमीबा हो गया, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे बना दे, मतलब अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, क्योंकि इसका शेप चेंज होता रहता है, राइट, और शेप चेंज होते रहता है। तो इस ऐसे ही जो WBC होता है अमीबॉइड, इजीली जैसे कहीं से भी पास कर जाता है, एकदम नैरो प्लेस से भी पास कर जाता है, ठीक है। जैसे ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, राइट, और यहाँ पे आपका WBC है। अब इस नैरो होल से इसको बाहर निकलना है, तो ये जो क्या करेगा, छोटा सा इससे पार्ट निकलेगा, फिर पूरा करके धीरे 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 क्या होगा, पूरा इससे बाहर आ जाएगा, राइट, पूरा का पूरा WBC बाहर आ जाएगा। तो इस नैरो प्लेस से, नैरो होल से बाहर जो निकलता है, इसको हम बोलते हैं स्क्वीज आउट होना। इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं व्हाट, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डायपेडेसिस, ठीक है, डायपेडेसिस, ठीक है। तो नैरो जगह से वो निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म है स्यूडोपोडिया, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो स्यूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है, एंड पोडिया मतलब फीट। तो इसमें क्या होता है ना कि फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर हमेशा डेवलप होते रहता है। जैसे ये अमीबा है, इधर से ऐसे प्रोजेक्शन निकलेगा तो इस तरह का हो जाएगा, ये हट जाएगा, इधर से ऐसे निकलेगा, इस तरह का हट जाएगा। तो किधर से भी ये प्रोजेक्शन निकल सकता है, बाद में फिर ये नॉर्मल भी हो जाता है। ये फीट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, और ये परमानेंट नहीं होता है, तो टेम्पररी होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि फॉल्स फीट यानी कि स्यूडोपोडिया है, ठीक है। तो अमीबा में ऐसे होता है, एंड WBC में भी सेम स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्व सेल। नर्व सेल बहुत लंबा होता है, जो कि नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है, नर्वस सिस्टम इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाता है, ब्रेन भी सिग्नल देता है तो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ले जाता है, ठीक है। तो नर्व सेल जो है लॉन्ग होता है, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। नाउ नेक्स्ट, मसल सेल्स जो होता है लॉन्ग होता है एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन की टेंडेंसी होती है, राइट। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की टेंडेंसी होता है। जब मसल सेल्स में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, नर्व इंपल्स आता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। तो लंबा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, मसल सेल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। हालांकि डिफरेंट टाइप का मसल सेल्स होता है, ये कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। ये आपका मसल सेल्स है, लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड होता है, और एंड पे टेपर्ड होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड। क्या है ये, स्पिंडल, मतलब लॉन्ग हो, सिलिंड्रिकल हो, एंड पे टेपर्ड हो, टेपर्ड मतलब एंड पे नैरो है, देखिए एंड पे क्या है, नैरो है। तो ऐसा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड। तो मसल सेल्स क्या होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्शन की इसमें टेंडेंसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो छोटा हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है रिलैक्स होके, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, उससे मूवमेंट होता है, क्योंकि बोन से अटैच रहता है। अब बोन से अटैच रहता है, जस्ट एग्जांपल कि यहाँ पे मसल्स है, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका लेंथ कम होगा, तो यहाँ पे जो बोन से अटैच है बीन शेप मतलब किडनी शेप, कुछ इस तरीके का होता है, राइट। ये कुछ इस तरीके का होता है गार्ड। यहाँ ये आपका है एस्टोमेटा, ठीक है, एस्टोमेटा है। इसी के थ्रू क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, इसके ओपनिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके हेल्प से क्या होगा, गार्ड सेल्स के हेल्प से क्लोज और ओपन होगा, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक। ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है, ये भी हो गया, ओके। उसके बाद आते हैं जनरलाइज सेल स्ट्रक्चर, इसके बाद समझ लेते हैं। देखिए जितना भी सेल होता है, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, एनी सेल, तीन चीज हमेशा कॉमन रहेगा, ये तीन चीज रहना ही रहना है, ठीक है। जैसे इसमें पहला आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन, हर एक में सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक। तो सेल जो है ना पूरा ये इंक्लूड रहता है एक लेयर से, ये लेयर है मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल इंक्लूड रहता है एक लेयर से, उसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस एंड ये सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो है फ्लूइड फील्ड रहता है, राइट, एंड सेल ऑर्गेनेल्स रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, CSF, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये तीन चीज रहेगा। इसके अलावा और स्ट्रक्चर्स हो सकता है, जैसे कि आपका सेल वॉल हो सकता है, कुछ में प्लास्टिड होता है, कुछ में नहीं होता है, कुछ में सेंट्रियोल होता है, कुछ में नहीं होता है, बट ये तीन चीज है कि होगा ही होगा, ठीक है।
तो सेल का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ये तीनों चीज हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर। वही कह दो सेल में डिफर इन शेप एंड साइज, शेप और साइज में डिफर कर सकता है, शेप अलग हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, स्पिंडल शेप हो सकता है, ठीक है, छोटा हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, तो शेप चेंज हो सकता है, अलग हो सकता है, डिफर कर सकता है, साइज अलग हो सकता है, बट उसका जो कुछ मतलब बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेम होता है, ठीक है, और वो उस बेसिक स्ट्रक्चर में ये तीन रहेगा ही रहेगा। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड ये साइटोप्लाज्म, ये तीनों रहना ही रहना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके दिया गया है, ये एनिमल सेल है आपका और ये प्लांट सेल है, ये तीन कॉमन है, ठीक है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इंडिकेट किया गया है ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया है ये आपका तीन कॉमन चीज है जो कि सेल में रहना ही रहना है। ये जो सेल मेम्ब्रेन प्लांट एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है, न्यूक्लियस में भी है, न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल में भी है एंड प्लांट सेल में भी है, और साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये जो बीच में फ्लूइड है और ऑर्गेनेल्स है, तो ये एनिमल सेल में भी है एंड प्लांट सेल में भी है। ये तीन चीज रहना ही रहना है, ठीक है। ये आपका हो गया जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स हम बोलते हैं सेल के अंदर डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो लिविंग स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल्स, ठीक है। और ये लिविंग पार्ट जो सेल का होता है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। सेल को एनर्जी चाहिए, सेल फंक्शन परफॉर्म करता है, सेल को एनर्जी चाहिए, तो सेल के लिए एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, राइट। ऐसी राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पसेज, बहुत सारे अलग अलग काम के लिए प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम्स, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे लिविंग पार्ट्स होते हैं, उस लिविंग पार्ट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑर्गन ऑफ सेल, ऑर्गेनेल्स मतलब होता है लिटिल ऑर्गन, ठीक है, तो सेल का छोटा छोटा ऑर्गन्स बोल सकते हैं, राइट। तो सेल ऑर्गेनेल्स एक बार देख लेते क्या है, द लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल दैट हैव डेफिनेट शेप, सर्टेन शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा एंड फंक्शन करेगा डिफरेंटली, राइट, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेल एक बार देख लेते हैं, लिविंग पार्ट होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है। लिविंग पार्ट में क्या है, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम शॉर्ट में ER बोलते हैं, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। उसके बाद प्लास्टिड, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। नॉन लिविंग पार्ट्स में आ गया आपका सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल जैसे एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है, प्लांट सेल में होता है एंड सम बैक्टीरिया में होता है। और उसके बाद जैसे ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल, फैट ड्रॉपलेट्स, इस सब चीजों के बारे में हम लोग जैसे डिटेल में पढ़ने वाले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, हर एक चीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में, फिर सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय।